नमस्कार साथियों, जी के जीएस गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे साइंस का प्रश्न, जो कि इस बार आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। हर एक बार आपके पैरामेडिकल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। आंसर भी आपके सामने है, बट आंसर पर फोकस करने का प्रयास ज़्यादा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर प्रयास करें कि आप लोग अच्छे से अच्छे सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन का नाम आपको बताना है। जी हाँ, तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन का नाम बताना है। एब्सिसिक एसिड है क्या, जिब्रेलिन है या साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है एंड एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर सकता है आपके एग्जाम में। तो साइटोकाइनिन याद रखिएगा। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला क्या है, पादप हार्मोन है। इसे आप जरूर से जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इचरेसिया सॉरी ईमेल। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है या माना जाता है। पीवाईक्यू में ऑलरेडी ये सवाल आपसे बिहार पैरामेडिकल में पूछे जा चुके। ईमेल का जन्मदाता जो है रे टॉमलिन को माना जाता है। रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन है। मिसप्रिंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से अगर सिंदूर के देखें तो ये एक प्रकार की क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। आप इसे जरूर याद रखेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि सर कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है। ये आपके अपकमिंग एग्जाम पैरामेडिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके पीवाईक्यू में भी देखे जा चुके। तो कार्बनिक यौगिक जो रासायनिक गुण प्रदान करता है उस समूह को हम लोग क्रियाशील समूह कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, क्रियाशील समूह। अगर जो भी स्टूडेंट आपके भाई बहन क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, तो उनको बता दीजिए फटाफट से जाइए और सर्च कीजिए एट स्टडी स्टडी विथ रवि। क्या, स्टडी विथ रवि 92 ऐसे अगर सर्च करेंगे डायरेक्ट आपके सामने एक चैनल खुलेगा, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी हेल्पफुल क्लास चल रही है बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो बिल्कुल जुड़ना न भूलें। और पैरामेडिकल से संबंधित जितने भी यानी बिहार में और भारत में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी की तैयारी के लिए जुड़े रहे यहाँ पे जीके जीएस गुरु के साथ। तो कौन सा विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक अगर देखिए रबर, बिल्कुल नहीं। शुद्ध जल नहीं हो सकता, लवण युक्त हो सकता है। अगर इसमें जल में, अगर वाटर में साथियों, वाटर में हम लोग हल्का सा नमक डाल दें, हल्का सोडियम कह सकते हैं डाल दे, तो ये क्या हो जाएगा, लवण युक्त जल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल धारा प्रवाह होने लगेगी। संसार का सबसे छोटा पुष्प के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया है, और रेफ्लिसिया जो है सबसे लॉन्ग है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए के बारे में बात किया जा रहा है, तो विटामिन ए जो होता है ये कहाँ पे संचित रहता है, याद रखिएगा यकृत में। यकृत में याद रखिएगा विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं। विद्युत हीटर के जो सहायक तत्व है वो प्लास्टर और पेरिस के प्लेट लगे होते हैं, जिसमें करंट नहीं फैलता है। साथ ही साथ नाइक्रोम के तार होते हैं, जिसका गलनांक उच्च होता है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान नहीं है। जहाँ से मानव का उद्भव स्थान है पूछा गया है, तो अफ्रीका सभी को पता है कि अफ्रीका से जो है मानव का उद्भव हुआ था। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति जो है अरस्तु था, याद रखिएगा। कौन था, अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको हम लोग बोलते हैं। 1 मीटर के स्केल पर 0, ठीक है, 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक 0.01 होगा, सॉरी 0.1 होगा, 01 नहीं, 0.01 नहीं होगा, याद रखिएगा 0.1 होगा एम्पियर में। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल, तो ये जो है जैविक कृषि में फसल चक्र आते हैं, मिश्रित कृषि खेती आती है और कार्बनिक चक्र आती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहते हैं तो चल जाइए स्टडी विथ रवि के इस प्लेटफॉर्म पर, जो हमने बताया आपको, स्टडी विथ रवि 92। अगर ऐसे सर्च करते हैं तो डायरेक्ट आ जाएंगे @स्टडी विथ रवि 92। वहाँ पे जाएंगे तो पैरामेडिकल के बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कराया गया है। लेकिन 2026 के
सॉरी 2025 में अगर इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो ये जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से याद रखिएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें है? तो ये जो है निमेटोफोरस याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो याद रखिएगा ये H2SO3 है। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।